नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और अब सीधे चलेंगे लाइव, जहां चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों पर जानकारी दे रहे हैं। बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के एक बहुत महत्वाकांक्षी अभियान, जो कि मध्य प्रदेश की आबोहवा को ठीक करने वाला और मध्य प्रदेश में आम जनता को के भविष्य को और सुनहरा भविष्य करने वाला अभियान है, जिसके माध्यम से जनता को प्रताड़ित करते हुए वो माफिया जो अनर्गल कृत्य करते हुए इस मध्य प्रदेश में संपत्ति भी अर्जित कर रहे थे और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को भी खराब कर रहे थे, ऐसे माफियाओं के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभियान किया, सख्ती के साथ अभियान चलाया। किसी भी तरह का माफिया, चाहे वो भू माफिया हो, नशा माफिया हो, रेत माफिया हो, किसी भी तरह के माफिया को मध्य प्रदेश में अब काम करने की इजाजत नहीं मिलेगी। ये संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है और हम सबके लिए ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के इस अभियान के तहत 1 अप्रैल 2020 से अब तक लगभग 9,000 करोड़ रुपए मूल्य की 2,000 हेक्टेयर सरकारी जमीन को भूमाफिया के कब्जे से मुक्त कराया गया है और इसमें लगभग 1271 भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसी तरह आम जनता को प्रताड़ित करते हुए चिट फंड कंपनियां लगातार जनता के साथ कुठाराघात कर रही थी। पहले चिट फंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होती थी, एफआईआर होती थी, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता था। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश हुआ, जहां एक और चिट फंड कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो हुई ही, पर उसके साथ ही मध्य प्रदेश में एक रिकॉर्ड बना। लगभग ऐसे 50,000 नागरिक जिन्होंने चिट फंड कंपनियों में अपना पैसा लगाया था, उन्हें लगभग 800 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश की सरकार ने चिट फंड कंपनियों से वापस दिलवाई है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मिलावटखोरों के खिलाफ भी सरकार ने एक अभियान चलाया था और वो अभियान में लगभग 227 मिलावटखोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उसमें समय समय पर जो मिलावट खोर है या वो फैक्ट्रियां जहां पर मिलावट की जाती है, उनको नेस्तनाबूद करने का काम भी मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। इसी तरह राशन की कालाबाजारी के खिलाफ भी सरकार ने काम किया और लगभग 331 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी के खिलाफ रासुका की कार्रवाई हुई, उनके अवैध निर्माणों को तोड़ा गया। उसी के साथ एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया, ऑपरेशन मुस्कान। और ऑपरेशन मुस्कान के तहत ये संकल्प लिया गया था कि वो बच्चे या बच्ची जो कि अपने पेरेंट्स से अलग हो गए हैं, उनको बंधन से मुक्त कराकर उनको ढूंढ के उनके पेरेंट्स को, उनके माता पिता को सौंपा जाएगा। और इस अभियान में अभूतपूर्व सफलता मिली है और लगभग 9,500 बच्चों को मुक्त कराया गया है, छुड़ाया गया है, जिसमें 80% बेटियां हैं। ये हमारी सरकार की महिला सशक्तिकरण और बेटियों के संरक्षण की जो संकल्प है उसको और मजबूत करता है। आज की जो हमारी बैठक थी उसमें बहुत सारे जनहितैषी निर्णय लिए गए। राजस्व पुस्तिका में वो परिवर्तन जिससे सीधे सीधे किसानों को फायदा मिले, वो निर्णय लिए गए हैं।
अभी तक राजस्व पुस्तिका के परिपत्र 6 क्रमांक 4 में किसी भी प्राकृतिक प्रकोप या आपदा, आग लगने से जो भी नुकसान होता था, उसमें यदि वो नुकसान वन्य प्राणियों द्वारा भी किया जाएगा तो उसका भी प्रावधान किया गया है, क्योंकि वन्य प्राणियों की अधिकता के कारण देखा गया है कि बहुत सारे किसानों की खेती को नुकसान होता है, तो उसमें भी वन्य प्राणियों को नुकसान की भी भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। ये पत्रिका में जोड़ा गया है। उसके साथ ही कम से कम 5,000 रुपए मुआवजा मिले, इसका प्रावधान भी किया गया है। कम नुकसान होता है, अभी तक देखने में आया है यदि तो कभी कभी मुआवजा 100 रुपए 500 रुपए तक भी सीमित रह जाता है, पर निर्णय लिया गया है कि अब कितना भी कम मुआवजा होगा, कितना भी कम नुकसान होगा, कम से कम 5,000 रुपए का मुआवजा जरूर दिया जाएगा। उसके साथ ही एसडीआरएफ को भी हमारे राजस्व पुस्तक परिपत्र 6/4 में इसका कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था, तो उसको भी जो हमारा कोरोना के समय जो नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई के लिए एसडीआरएफ फंड के का जो फंड है उसको उपयोग करने का भी प्रावधान अब किया जाएगा। इसके साथ ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी आयोजन कार्यक्रम है, जिसको मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देश और उनके दिशा निर्देश पर लागू किया गया है, जल जीवन। और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट संकल्प है कि अब हमारे गांव में रहने वाले नागरिकों को और खासकर बहनों को हैंडपंप से पीने के पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसीलिए जल जीवन अभियान के तहत संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक एक गांव में, एक एक घर में पाइपलाइन द्वारा, नल की टोटी द्वारा पीने का पानी उपलब्ध कराने की हमारी महत्वाकांक्षा योजना है। आज उसका प्रेजेंटेशन मंत्रिपरिषद के सामने हुआ। लगभग 50,000 करोड़ रुपए की लागत से हर घर में नल के माध्यम से पेयजल पहुंचे, इसकी व्यवस्था की जा रही है। क्रमबद्ध कैलेंडर तैयार किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि 2023 तक हम संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रत्येक घर तक पीने का पानी नल के द्वारा उपलब्ध कराएंगे। यह हमारी एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि इसकी गुणवत्ता और इसकी सस्टेनेबिलिटी पर विशेष ध्यान दिया जाए, योजना लागू हो और वो समय से चले, इसकी पूरी कार्य योजना बनाने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। हम सबके लिए गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश में धर्म स्वतंत्र विधेयक हमने कानून बनाया है और उस कानून को इस मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है, अगली विधानसभा में उसको हम पारित करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर अब जनजातीय कार्य विभाग किया गया है। और भी बहुत सारे निर्णय इस मंत्रिपरिषद में हुए हैं, जिसमें एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना बनी हरवा खेड़ी में मध्यम सिंचाई परियोजना, जो कि 3050 हेक्टेयर के लिए सिंचाई का जल उपलब्ध कराएगी। इसकी लागत लगभग 93.75 करोड़ है। उसकी भी प्रशासकीय स्वीकृति आज की मंत्रिपरिषद में दी गई है।